जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 सुप्रीम कोर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह बोला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि विमेन की कितनी शादियां हुई है, कितनी बार डाइवोर्स हुआ है, अगर वो सेकंड मैरिज के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद सेकंड हस्बैंड से भी एलिमनी मांग रही है, then the husband cannot refuse to give her the alimony only on the ground that she has already taken the alimony from the previous husband, and this is her indefeasible right. ये उसका indefeasible right है, which cannot be ignored, cannot be rejected, irrespective how many marriages she already had solemnized and how many divorce she already had taken. But this can be claimed as a matter of right if she want to claim alimony even from the another husband whom she had again taken the divorce, and she had already received the alimony from the previous husband. ये बोल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में, जो कि बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि ये जजमेंट मुझे लगता है आपके दिल्ली जुडिशरी में घुमा के आ सकता है, घुमा के आ सकता है। चलिए लेट्स राइट द जजमेंट। क्या कर रही है? बार बार ये कर रही है, बार बार में तो फिर एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? उस इसमें ना, इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसका राइट है। अब वो बार बार कर रही है तब तो भाई फिर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वही वाली वर्क करे। बट सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, देखो मैं, अब लिखिए प्लीज। फ्रॉड, देखो पर्सनल लॉज ना कभी फ्रॉड में नहीं जाते। आप नहीं नहीं, वो तो वॉइडेबल मैरिज था कि हाँ आपने किसी के साथ फ्रॉडुलेंट कंसेंट ली है, लेकिन कोई आपसे शादी कर रहा है, आप उसे डाइवोर्स ले रहे हो, बार बार शादी कर रहे हो, बार बार डाइवोर्स ले रहे हो, उस केस में आप ये नहीं कहते सर इसने मेरे साथ फ्रॉड किया इसलिए मैं इसको एलिमनी नहीं दूंगा। क्योंकि देखो नहीं, फ्रॉड में जरूरी नहीं है, फ्रॉड बहुत टाइप का होता है। एक्टिव सजेशन, सप्रेशियो वेरी और सजेशियो फॉल्स, आप झूठी बोल रहे हो वो भी फ्रॉड है। लेकिन क्या है ना, इसमें वो अगर कंटिन्यूअसली कर रही है, अगर कुछ ऐसा वर्क है, तो उस केस में मे बी कोर्ट फिर रिफ्यूज कर दे, फिर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है। एक बार हो गया तो हाँ फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए क्या लिखते हैं जजमेंट, फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करना है, जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए प्लीज। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व डेट, ये एचएमए का हेडिंग पर डालिए, एचएमए सेक्शन 25, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 का जजमेंट है, ये कल ही आया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड डेट, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड डेट alimony received after the first divorce, alimony received after the first divorce, after the first divorce was not a relevant factor, was not a relevant factor to determine the alimony payable after the divorce of the second marriage, after the divorce of the second marriage, full stop, change the para. The court
rejected the court rejected the husband's contention that the wife was, आज कुछ कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा इन्होंने 216 में डाल दिए दो क्लास से, तो 12 बच्चे आ रहे हैं. Rejected the husband's contention that the wife was, rejected the husband's contention that the wife was not entitled to alimony not entitled to alimony as she got a fair settlement from her first divorce. Fair settlement from her first divorce. ठीक है ना, चलिए. Subscribe for more content.